एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। खास करके यूपी में अभी वीडियो का री एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद हम वीडियो का एक और 2023 की जो भर्ती निकली है वो होने वाली है। लेखपाल की भर्ती आने वाली है और यूपी SSSC के थ्रू और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करेंगे। एंड डियर फ्रेंड्स, सिंस इट्स अ न्यू चैनल सो आई नीड योर सपोर्ट। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। एंड आई विल अश्योर कि आप लोगों को मेरे चैनल पे लगातार क्वालिटी कंटेंट मिलता रहे जो कि आपकी सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। और मैं ये भी एश्योर करूँगी कि आप लोगों यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर मैं अच्छे से अच्छी तैयारी करवा पाऊँ। और अभी मैं आप लोगों के लिए एक हाल फिलहाल में स्पेशल सीरीज़ लेकर के आने वाली हूँ जिसमें हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में पहले हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री की भी क्लासेस करेंगे। तो इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग टारगेट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद हम मिडविल में आएंगे, फिर आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। तो आई विल अश्योर एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दे सकूँ। तो चलिए आज की क्लास की तरफ मूव करते हैं। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन होने वाला है जो कि ये रहा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ऑप्शंस हैं आपके तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, पुदुचेरी और कोलकाता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में इंडियन आर्मी एंड फ्रांसीसी सेना के बीच में फ्रेंजेक्स अभ्यास का नाम है। वर्ष 2023 इसका वर्जन था। ये तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित प्रमुख 7 बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया है। तो ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, भूटान और भारत। तो इसमें आप सभी जानते होंगे कि अभी नामीबिया से भारत में 8 चीते मंगवाए गए थे। उसके बाद फिर 12 चीते फिर मंगवाए गए। तो भारत जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसकी शुरुआत करने का प्रस्ताव भारत ने दिया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है। तो ऑप्शंस आपके ये रहे, गुजरात, असम, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने लाडली बहना योजना अभी शुरू की है जो कि प्रदेश में लड़कियों को वुमेन एम्पावरमेंट और लड़कियों का बचाव करने के लिए उन्होंने लागू करी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है। तो आपके ऑप्शंस हैं न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन और सिंगापुर। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूएनओ ने अभी इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सा सुमेलित है। तो अभी बताना है, 2 लिस्ट यहाँ पे आने वाली हैं और सही सुमेलन हमें पता करना है। तो पहला ऑप्शन है बोला अहमद, नाइजीरिया के राष्ट्रपति। बी ऑप्शन है नेफ्यू रियो, जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री। एस दुबे, लेखा महानियंत्रक जिसे हम सीजीए बोलते हैं। और ऑप्शन डी, ये सारे ही करेक्ट हैं। तो इसका ऑप्शन डी उत्तर होने वाला है कि ये सभी करेक्ट है। बोला अहमद बिन ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ था। और एस दुबे जो हैं लेखा महानियंत्रक बने हैं, सीजीए जिनको बोलते हैं। इसलिए प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर पहला SCO B2B सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपके ऑप्शंस ये रहे, गुवाहाटी पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी पुणे, तीसरा है कोच्चि और डी ऑप्शन है अहमदाबाद। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होने वाला है।
इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, गुवाहाटी में B2B सम्मेलन और SEO एक्सपो जो है आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बालियात्स्की को 10 साल कैद की सजा सुनाई है? तो ऑप्शंस आपके ये रहे, पोलैंड, बेलारूस, लातविया और लिथुआनिया। तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड। माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड। ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस। ये जो एलिस हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता रहे हैं। इनको बेलारूस के कोर्ट ने 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, आज़ादी के बाद पहली बार किस राज्य में स्थित बाली निर्वाचन क्षेत्र, ये प्रश्न हमें थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, ये यहाँ पे बाली नहीं है, ताली। अब अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी भोपाल, सी गांधीनगर और डी बोधगया। तो इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। यहाँ पे धम्म सम्मेलन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि धम्म की बात कर रहा है तो बोध गया होगा। इस प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया गया है, बोध गया में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, जो इस प्रकार है, किस राज्य में वाणी वरोरा राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बनाया गया है, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है? तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो बाहुबली नाम से बांस का क्रैश बैरियर कहाँ बनाया गया है? ये बनाया गया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है और इसकी लंबाई 200 मीटर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 हम देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, पहला है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर 4 है मेघालय। तो जो इसका सही उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक ने 76वीं संतोष ट्रॉफी जीती है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, हाल ही में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी तेलंगाना, सी गोवा और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा में 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सेवलॉन इंडिया ने किस पूर्व खिलाड़ी को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नामित किया है? तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, पीवी सिंधु, राहुल द्रविड़, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। तो ये तो सेवलॉन इंडिया के ऐड में इस समय टीवी पर बहुत ही दिखाया जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर को हैंड एम्बेसडर नामित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सचिन तेंदुलकर। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये है प्रश्न नंबर 20। आपका प्रश्न नंबर 20 इस प्रकार है, किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर
64 वर्ष करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं: ए चीन, बी इटली, सी फ्रांस, डी स्वीडन। तो आप लोग इसको बताइए कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 में का पहला चरण आयोजित किया गया है आईएनएस विक्रांत, आईएनएस सिंधुध्वज, आईएनएस विक्रमादित्य पर या फिर आईएनएस विराट पर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कमांडर 2023 का सम्मेलन का पहला चरण आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। तो इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए ऑप्शन है सविता पूनिया, बी है रानी रामपाल, सी है वंदना कटारिया और ऑप्शन नंबर डी है निक्की प्रधान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है रानी रामपाल, बी ऑप्शन रानी रामपाल। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। महिला प्रीमियर लीग WPL के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला जा रहा है। ऑप्शन बी है इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें 5 फ्रेंचाइजी हिस्सा ले रही हैं और आपका ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो जब ये अभी WPL हुआ था महिला प्रीमियर लीग, तो इसका पहला सीजन मुंबई और नवी मुंबई में खेला गया था, ये बात बिल्कुल सही है। इसका स्वामित्व और संचालन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा BCCI के द्वारा किया जा रहा है, ये भी सही है। और इसमें 5 टीमों ने हिस्सा लिया है, जो पहला सीज़न खेली है उसमें 5 टीमें हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। किस खिलाड़ी ने 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर खिताब जीता है? तो आपके ऑप्शंस ये रहे। पहला ऑप्शन है मीराबाई चानू, दूसरा है कर्णम मल्लेश्वरी, तीसरा है PV सिंधु और डी ऑप्शन है मैरी कॉम। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है आपका मीराबाई चानू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 25वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 मार्च 2023 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 2023 का थीम 2023 की थीम पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता है। ऑप्शन बी है इसकी टैगलाइन कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स है। ऑप्शन नंबर सी है यह अभियान राष्ट्रीय जल मिशन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऊपर दिए गए तीनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के नेतृत्व में क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने की। तो हमें शहर का नाम बताना है जहां पर क्वाड की बैठक आयोजित की गई। तो ऑप्शन नंबर ए है बंगलुरु, बी है अहमदाबाद, सी है नई दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी है वाराणसी। तो ये जो बैठक आयोजित की गई है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली करेक्ट है। तो आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, जो इस प्रकार है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शंस ये रहे। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड, सी है गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। उत्तराखंड ने पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। अभी ये बैंक स्थापित हुआ नहीं है, सिर्फ घोषणा हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28।
प्रश्न नंबर 28, सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल में कौन कौन शामिल होंगे? तो आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, सी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो करेक्ट है वह है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इस प्रकार रहा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं जो कि इस प्रकार है। पहला कथन है, फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, और ऑप्शन नंबर 2 है, भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर कथन नंबर 3 है, डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो जो ऑप्शन ए दे रखा है उसमें है केवल एक कथन सत्य है, बी में 1 और 2 दोनों सही हैं, और ऑप्शन सी में है केवल 2 सही है, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये है कि फिनलैंड के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, और भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, और डेनमार्क और आइसलैंड दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है, जो कि एक ही बार में महीने भर की हरित ऊर्जा भंडारण करने में सक्षम है? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क, बी फिनलैंड, सी स्वीडन, और ऑप्शन नंबर डी है नॉर्वे। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। फिनलैंड ने सैंड बैटरी बनाई है जो कि महीने भर का ऊर्जा भंडारण एक बार में ही